नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बच्चों, काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि SOE/SC में एडमिशन की गाइडलाइंस क्या हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। अभी हाल ही में DOE के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में एडमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम SOE/SC में एडमिशन के बारे में जो भी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप सभी उसको अच्छे से समझ लें और जो भी बच्चे एलिजिबल हों वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस क्या है। बच्चों, पिछले वर्ष दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस लॉन्च किए गए थे। ये विद्यालय दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबद्ध है, यानी DBSE से जुड़े हुए हैं SOE/SC विद्यालय जो हैं। और इन विद्यालयों को शुरू करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि नई शिक्षा नीति का एक विज़न है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि हो उसी में सीखने के अवसर दिए जाएं। SOE/SC स्कूल्स चॉइस बेस्ड स्कूल हैं। इन स्कूल का विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और पाठ्यक्रम है। बच्चों को प्रोजेक्ट्स, फील्ड विजिट, इंटर्नशिप के द्वारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के अवसर मिलते हैं। बच्चों को चुने हुए क्षेत्र में एक्सपोजर देने के लिए उच्च स्तरीय संस्थानों के साथ टाई अप भी किया गया है जो समय समय पर बच्चों को गाइडेंस देते रहेंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो SOE/SC स्कूल्स हैं वो बच्चों को शुरू से ही उनका माइंडसेट करते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है, जिसमें उनकी रुचि होती है वो उसी के अनुसार विद्यालय का चयन करेंगे और उसमें एडमिशन लेंगे और अपने करियर को बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो 5 तरह के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्टार्ट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट में STEM कहते हैं। दूसरा है ह्यूमैनिटीज़। तीसरा है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। चौथा है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स एंड पांचवा है आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये 5 तरह के SOE/SC स्कूल्स हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें पहला जो है वो, अगर आपको IIT JEE या NEET में इंटरेस्ट है तो आप STEM में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आप जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं या और भी कुछ इससे संबंधित, तो आप ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के अंतर्गत इसमें आपको 21वीं सदी के जो भी नए स्किल हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कोडिंग हो गया और इसमें आपका और भी बहुत सारी फैशन डिज़ाइनिंग हो गया। इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं वो आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। इसके अंतर्गत आपको मीडिया से संबंधित, फिल्म मेकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। और आर्म्ड फोर्सेस जो है, ये अगर आपको आर्मी में इंटरेस्ट है, एयरफोर्स में, नेवी में आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अभी इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी ये जो 5 तरीके के स्कूल हैं जिनके विषय में आपको जानना आवश्यक है ताकि आपको जिस क्षेत्र में भी रुचि हो आप उसको वहाँ पर चूज़ करें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, और उसका आप एप्टीट्यूड टेस्ट दें और फिर उसमें आप एडमिशन ले सकें। अब हम बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस पे। SOE/SC से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ पर सर्कुलर में दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है www.edudel.nic.in/SOE/SC। ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएंगी और आपको ऑनलाइन फॉर्म भी इसी वेबसाइट पर जा कर के फिल करना है। अब बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की। तो इसमें फर्स्ट है, द एडमिशन इन द SOE/SC शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट दीज 31 और इट्स नियर बाई स्कूल्स बिटवीन 15 to 30 मार्च। यानी SOE/SC में जो एडमिशन होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से होगा जो कि 15 से 30 मार्च के बीच में लिया जाएगा। दूसरा है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल फ्रॉम 10th February to 28th Feb at www.edudel.nic.in/SOE/SC। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 10 फरवरी से 28 फरवरी तक
www.edudel.nic.in/SOESC वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। आप वहां जाकर के इसको फिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एडमिशन शैल बी ऑफर्ड इन क्लास 9th इन ऑल 5 टाइप्स ऑफ SOESCs for STEM SOESC and AFPS besides class 9th. Admission will also be offered in class 11th. तो इसमें ये बताया गया है कि क्लास 9th के लिए सभी SOESCs में एडमिशन रहेगा, लेकिन STEM और AFPS यानी आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, ये दो जो SOESC हैं इनमें 9th के साथ साथ 11th में भी एडमिशन दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है दिल्ली स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन एनी गवर्नमेंट एडेड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली एंड आर रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन अलॉन्ग विद अ वैलिड रेजिडेंस प्रूफ। तो इसमें ये है कि आप अगर दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के एडेड स्कूल में पढ़ते हैं या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली के, और दिल्ली के निवासी हैं, तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास वैलिड रेजिडेंस प्रूफ भी होना चाहिए। तीसरा है इसमें एटलीस्ट 50% सीट्स इन ईच SOESC विल बी फिल्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ दिल्ली एंड रिमेनिंग सीट्स विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली। तो ये 50% सीट्स जो होंगी वो SOESCs की, वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए बच्चों की होगी, बाकी जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन बच्चों के लिए होगी। एज रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो एज क्राइटेरिया है उसी पर बेस्ड होगा। 7th पॉइंट है हमारा रिजर्वेशन का। इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए 15% सीट्स जो हैं वो SC के लिए होंगी, 7.5% ST स्टूडेंट्स के लिए होंगी और 27% OBC के लिए होंगी। 3% सीट्स जो हैं वो दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए होंगी, यानी CWSN के लिए 3% सीट्स होंगी। नेक्स्ट 8 नंबर पर इसमें है अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 7th इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन क्लास 9th of any SOESC. In case of performing and visual arts, minimum marks requirement can be waived off if the candidate has received award in any art form in a competition at zonal or upward level. इसमें आपका मार्क्स क्राइटेरिया बताया गया है। 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 7th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, और अगर आप परफॉर्मिंग या विजुअल आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास 60% मार्क्स नहीं है, तो अगर आपने जोनल लेवल पर या उससे ऊपर के लेवल पर कोई किसी भी आर्ट फॉर्म में आपने कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है या कोई अवार्ड में आपको मिला है, तो उसके बेस पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ मिनिमम ऑफ 75% एग्रीगेट मार्क्स बेस्ट ऑफ 5 इंक्लूडिंग साइंस एंड मैथ इन क्लास 9th इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन क्लास 11th ऑफ STEM SOESC एंड AFPS। इसमें अगर आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो आपके 9th क्लास में 75% मार्क्स होने चाहिए, बेस्ट 5 इंक्लूडिंग साइंस एंड मैथ्स। आप जो भी बेस्ट 5 निकालेंगे मार्क्स, टोटल मार्क्स, उसमें आपका साइंस और मैथ ज़रूर शामिल होना चाहिए। उसके बाद आपके 75 मार्क्स अगर आपके बनते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं STEM और आर्म फोर्सेस SOESC में एडमिशन के लिए। लास्ट पॉइंट है अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन एलिजिबिलिटी marks is offered to the candidates from SC, ST, OBC as per the policy of Directorate of Education, Government of Delhi. SC, ST, OBC और CWSN स्टूडेंट्स के लिए 5% का मार्क्स में आप उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोनों क्लास में 9th और 11th दोनों की एडमिशन में उनको 5% मार्क्स रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST, OBC और CWSN बच्चों को। तो बच्चों ये थे मेन पॉइंट्स जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले पता होने चाहिए, तभी आप SOESC के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जब आप एलिजिबल होंगे तभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो क्लास 9th में एडमिशन के लिए आपके जो नॉर्मल एज है वो 13+ होनी चाहिए और 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 11th में एडमिशन के लिए आपकी एज 15+
और 17 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल एज़ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन नॉर्म्स, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो भी गवर्नमेंट के नियम है उसके अनुसार। तो बच्चों, ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए SOE-SC में ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले। मैंने सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए विषय के साथ।